आज के इस वीडियो में आईपीआर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, जो यूजीसी नेट और अदर एग्ज़ाम में जहां जहां आईपीआर सब्जेक्ट को रखा गया है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा ढांचा प्रयोग किया जाता है। तो जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए ढांचा प्रयोग किया जाता है वह है ट्रिप्स अर्थात TRIPS ट्रिप्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है। तो जो बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है यह मानव के द्वारा सृजित किया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रतिलिप्याधिकार का संरक्षण किस विधायन के अंतर्गत होता है। तो भारत के अंतर्गत जो प्रतिलिप्याधिकार का संरक्षण दिया गया है वह प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत इसका संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 2O अर्थात 2 के अंतर्गत एक साहित्यिक कार्य में क्या सम्मिलित है। तो एक साहित्यिक कार्य के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम और साखी संकलन उपरोक्त सभी एक कंप्यूटर इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं, सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लेखक का प्रतिलिप्याधिकार अर्थात कॉपीराइट कितने समय तक रहता है। तो एक लेखक का जो प्रतिलिप्याधिकार है वह उसके जीवन पर्यंत अर्थात जब तक वह जीवित रहता है तब तक और उसके मरने के 60 वर्ष तक प्रतिलिप्याधिकार का अधिकार बना रहता है। उसके बाद यह अधिकार गवर्नमेंट में इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन के वाद में वादी जिसके अधिकारों का अतिलंघन हुआ है निम्न में से कौन सा उपचार प्राप्त कर सकता है। तो अगर किसी प्रतिलिप्याधिकार का वायलेशन किया जाता है किसी व्यक्ति के तो उसको सिविल उपचार, आपराधिक उपचार और प्रशासनिक उपचार सभी उपचार दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इस ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहाँ किसी प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन हुआ है वहाँ प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी किस प्रकार का सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकारी है। तो वहाँ पर वह व्यादेश, लाभ के लेखे में नुकसानी, लाभ के लेखे उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपीराइट अतिलंघन के मामले में अतिलंघन के दिनांक से कितने वर्षों के भीतर सिविल वाद लाया जा सकता है। तो कॉपीराइट का जिस दिन से वायलेशन किया जाता है उस दिन से 3 वर्ष के भीतर कॉपीराइट के लिए सिविल वाद लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत बढ़ई का कार्य प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत रेखा चित्र आता है, स्थापत्य कला का कार्य आता है और शिल्प कला का कार्य आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पेटेंट अधिकारों का संरक्षण किसके तहत किया जाता है। तो भारत में पेटेंट अधिकारों का संरक्षण पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेटेंट करने हेतु शर्तें क्या क्या हैं। तो पेटेंट करने हेतु जो शर्तें हैं वह है आविष्कारकर्ता का कार्य, औद्योगिक उपयोग और नवीनता, ये पेटेंट करने हेतु आवश्यक शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया जो एक खोज हो और औद्योगिक उपयोगिता का होता है तो उसे क्या कहते हैं, वह प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत आता है। तो वह किसके अंतर्गत आता है, वह प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत आता है।
अगला जो क्वेश्चन है, किसी भी प्रदान किए गए पेटेंट की अवधि क्या होती है? तो पेटेंट की जो अवधि होती है वह 20 वर्ष की होती है। जैसा कि कॉपीराइट के बारे में बात करें तो कॉपीराइट जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक कॉपीराइट बना रहता है और उसके मरने के 60 वर्ष तक कॉपीराइट का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहता है। उसी तरह से पेटेंट का जो अधिकार है, पेटेंट का अधिकार सिर्फ 20 वर्ष तक जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष पेटेंट प्रदान करने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। पेटेंट के आवेदन के प्रकाशन के पश्चात, पेटेंट प्रदान के पूर्व और पेटेंट प्रदान करने के पश्चात उपरोक्त दो ऑप्शनों में से दो ऑप्शन के अंतर्गत वह अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है, या तो पेटेंट के आवेदन के प्रकाशन के पश्चात या पूर्व, पेटेंट प्रदान करने के पश्चात नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेटेंट अधिनियम 1970 कब लागू हुआ? पेटेंट अधिनियम लागू होता है तो पेटेंट अधिनियम 1970 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह किसी राज्य विशेष क्षेत्र पर नहीं बल्कि यह पूरे भारत क्षेत्र पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत तरीके से पेटेंट अधिकार के लिए दावा करता है तब वह जुर्माने से जो का ही हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से पेटेंट का दावा करता है तो उसे 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कितने तक का हो सकता है? 1 लाख रुपीस तक उसे जुर्माना दिया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति पेटेंट अधिकार का अनाधिकृत रूप से दावा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क अधिनियम कब बनाया गया, कब अधिनियमित हुआ? तो जो ट्रेडमार्क अधिनियम है वो 1999 का है। जैसा कि कॉपीराइट कब का है और पेटेंट अधिनियम कब का है, ट्रेडमार्क अधिनियम कब का है, ये आपको याद रखना है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और पेटेंट अधिनियम 1970 का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? तो नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह उच्च न्यायालय में होगी। ध्यान देने वाली बात है कि नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? तो नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि नियंत्रक की अधिनियम की उपबंधों के संबंध में शंका उत्पन्न होती है तो वह किससे निर्देश प्राप्त करेगा? अगर अधिनियम के संबंध में कोई भी शंका, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त किया जाएगा, केंद्र सरकार से डायरेक्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को परिभाषित किया गया है। जैसा कि आपको इसे याद रखना है, इसका सन ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट, उसके बाद पेटेंट अधिनियम किस सन का है, ये भी क्वेश्चन मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को परिभाषित किया गया है तो यह एक रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने योग्य होता है। सेकंड ऑप्शन है, यह वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों के माल या सेवाओं से पृथक करने में समर्थ है। माल का आकार, पैकेजिंग एवं रंगों का संयोजक है। तो उपरोक्त सभी पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन आवेदन के दिनांक से कितने समय के भीतर किया जाएगा? तो व्यापार के लिए जो चिन्ह है उसके रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा रखी गई है वह 18 माह है कि रजिस्ट्रार के द्वारा 18 माह के भीतर आवेदन के 18 माह के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्या कोई व्यापार चिन्ह का स्वत्वधारी ऐसे व्यापार चिन्ह का समुन्देशन कर सकता है? तो हाँ, वह धारा 37 के अंतर्गत ऐसे व्यापार चिन्ह का जो स्वत्वधारी है उसका समुन्देशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपील बोर्ड के अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है? तो अपील बोर्ड के अध्यक्ष के लिए वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, यह अर्हता है। वह कम से कम 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण कर चुका हो, यह भी अर्हता है। 5 वर्ष तक भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो, यह अर्हता नहीं है। अपील बोर्ड के अध्यक्ष के लिए 5 वर्ष तक भारतीय सिविल सेवा का या विधिक सेवा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ है? जैसा कि ट्रेडमार्क पंजीकरण का जो मुख्य कार्यालय है यह मुंबई में है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है, इसे आपको याद रखना है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। ट्रेडमार्क का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवधि क्या होती है? तो ट्रेडमार्क के जो पंजीकरण की अवधि होती है वह 10 वर्ष होती है। यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि पेटेंट की जो अवधि होती है वह आपकी 20 वर्ष की होती है। ट्रेडमार्क की जो अवधि होती है वह आपकी 10 वर्ष की होती है। कॉपीराइट की जो अवधि होती है वह जब तक लेखक जीवित है तब तक और उसके मरने के 60 वर्ष तक कॉपीराइट का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहता है। जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है, पेटेंट अधिनियम 1970 का है। 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्रेडमार्क धारक के अधिकार हैं? तो जो ट्रेडमार्क धारक के अधिकार बताए गए हैं उसके अंतर्गत अनन्य उपभोग का अधिकार है, धारित या अंतरित करने का अधिकार होता है ट्रेडमार्क के धारक को, होल्डर को, अतिलंघन के विरुद्ध विधिक उपचार का अधिकार होता है। इस तरह से उपरोक्त सभी अधिकार ट्रेडमार्क धारक को, ट्रेडमार्क होल्डर को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 2D के अनुसार डिजाइन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डिजाइन के अंतर्गत ट्रेडमार्क, संपत्ति चिन्ह और कलात्मक कार्य इनको समाहित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार एक डिजाइन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा यदि यह वास्तविक या नया नहीं है, आवेदन दाखिल करने के पूर्व ही लोक प्रदर्शित किया जा चुका है, ज्ञात डिजाइनों से अलग नहीं है, तो उपरोक्त तीनों दशाओं में डिजाइन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन के पंजीकरण की अवधि क्या होती है? तो डिजाइन के जो पंजीकरण की अवधि होती है वह शुरुआत के 10 वर्षों के लिए, लेकिन दूसरी अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जब एक डिजाइन का पंजीकरण हो गया है तब डिजाइन का प्राप्तकर्ता निम्न का अधिकारी हो जाता है। तो जब अगर किसी डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तब जो डिजाइन का प्राप्तकर्ता है, उसका ओनर है जो उसे रिसीव करेगा, वह डिजाइन का अनन्य उपयोग कर सकता है, डिजाइन की चोरी से रक्षा कर सकता है। उपरोक्त में से दोनों वह उसका उपयोग कर सकेगा और उसकी रक्षा कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, www इसका साइबर की दुनिया में पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेटवर्क का वर्गीकरण निम्न में से किस वर्ग में किया जा सकता है? तो नेटवर्क का वर्गीकरण का तात्पर्य जो नेटवर्क है, जो ऑनलाइन की दुनिया है, उसको कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि लोकल एरिया के लिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, और ब्रॉड एरिया के लिए वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है, और मेट्रोपोलियन एरिया के लिए मैन होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। उपरोक्त सभी जो है सभी रूपों में नेटवर्क को वर्गीकृत किया जा सकता है और किया भी जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, साइबर विधि का क्षेत्र क्या है? तो अगर हम साइबर विधि के क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत साइबर क्राइम आता है, बौद्धिक संपदा आता है, डाटा संरक्षण आता है, अर्थात उपरोक्त सभी साइबर विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निर्देशों का समुच्चय जिसे साधारणतया प्रोग्राम कहा जाता है और वह कंप्यूटर संचालन के लिए आवश्यक है। तो जिसे प्रोग्राम कहा जाता है वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के संचालन में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि EDI का फुल फॉर्म क्या है? तो EDI का जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इसे आप याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल फॉर्म की दृष्टि से कि EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साइबर अपराध है? तो साइबर अपराध के अंतर्गत देखा जाए तो हैकिंग, जो साइबरों को हैक कर लिया जाता है, यह भी साइबर अपराध है। वार्म आक्रमण, यह भी साइबर अपराध है। वायरस अटैक, यह भी साइबर अपराध है। उपरोक्त सभी साइबर अपराध हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें यह क्षमता होती है कि वह दूसरे प्रोग्रामों को प्रभावित करता है और स्वयं प्रतिरूपित होकर अन्य प्रोग्रामों और कंप्यूटरों में फैलता जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे एक्टिविटी को वायरस कहा जाता है। जब ऐसी एक्टिविटी या तो कंप्यूटर में या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन में होती है तो इसे वायरस का संक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात अभिलेख ब्यूरो की एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में सबसे अधिक साइबर अपराध कहाँ पंजीकृत किया गया था? तो 2011 के अंतर्गत जो सबसे अधिक साइबर अपराध पंजीकृत हुआ था वह आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पूछा जाया है कि कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल है? तो ई कॉमर्स का मॉडल व्यापार से व्यापार, व्यापार से ग्राहक नहीं है, बल्कि ग्राहक से व्यापार, ये जो है ई कॉमर्स मॉडल है। ध्यान देना है, ई कॉमर्स मॉडल क्या है? तो ग्राहक से व्यापार अर्थात C2B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर की तरह ही प्रतिरूपित होकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों में फैलते जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें वार्म्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वार्म्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ऐसा प्रणाली जिसके द्वारा कंप्यूटर, टेलीफोन एवं अन्य संचार उपकरण अंतर संबंधित होने पर आंकड़ों एवं संवाद का
आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेटवर्क कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे नेटवर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रयोग से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या किसी संस्था की जासूसी की जाती है या परेशान किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साइबर जासूसी कहा जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि किसी कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके सूचनाओं या अन्य जानकारी को चुरा लेना या ले लेना यह किसके श्रेणी में आएगा? तो यह हैकिंग के श्रेणी में आता है। हैकर बड़े बड़े कंप्यूटरों को हैक करके उसके सारे डाटा को चुरा लेते हैं, तो यह हैकिंग प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो अगर हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत की बात करें कौन कौन आता है, तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा निरस्त की गई? तो 2000 की धारा 66A को निरस्त किया गया और केस भी है श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को अवैध घोषित किया है। ये केस भी पूछा जा सकता है, कौन सी केस है? तो ये केस है श्रेया सिंघल का मामला है जो आईटी की धारा 66A से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो उस समय जो भारत का सुपर कंप्यूटर है यह है परमपदम सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वह है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर से संबंधित किसी विशेष विधि को जर्मनी के एक राज्य ने सन 1970 में विश्व में पहली बार लागू किया। तो क्या था वह? डेटा संरक्षण अधिनियम था। वह क्या था जिसे जर्मनी ने 1970 में लागू किया? तो डेटा संरक्षण अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे खतरनाक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो जो खतरनाक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है वह है मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइसवेयर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं कि सारे देश सुपर कंप्यूटर बनाने की होड़ में लगे हैं, तो इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम अनुमान करने के लिए, जलवायु का शोध करने के लिए, आणमांडिक का उपयोग करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा इंटरनेट का स्रोत है? तो जो इंटरनेट का सोर्स है वह ब्लॉग्स, हाइपरलिंक्स, पोर्टल्स सभी जो है इंटरनेट का स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो जो ये ट्रोजन हॉर्स होता है यह एक कंप्यूटर कोड है। क्या है यह? कंप्यूटर कोड होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर कोड होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बौद्धिक संपदा किसे कहते हैं? तो बौद्धिक संपदा पेंटिंग, संगीत, डिजाइन, उपरोक्त सभी को बौद्धिक संपदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत होती है वह 15 अगस्त 1985 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइबर क्राइम का मुख्य कारण क्या है? तो जो साइबर क्राइम का मुख्य कारण होता है वह डेटा डिलीटिंग करना, वेब डिफेंसमेंट करना, साइबर जासूसी करना। उपरोक्त सभी साइबर क्राइम के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि पहला आपको याद रखना है, कॉपीराइट अधिनियम किस सन का है? तो जो कॉपीराइट अधिनियम है यह 1957 का है, क्योंकि आपको सारे एक्ट का दे देगा नाम और साइटेशन किस सत्र का है उससे मैच कराना रहेगा। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। अगला जो है पेटेंट अधिनियम कब का है? तो पेटेंट अधिनियम 1970 का है। इसे 2005 में संशोधित किया गया, इसे आपको याद रखना है। पेटेंट अधिनियम कब अमेंडमेंट किया गया? तो पेटेंट अधिनियम 2005 का संशोधित है। उसके बाद अगला है व्यापार चिन्ह अधिनियम या ट्रेडमार्क अधिनियम। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। ट्रेडमार्क अधिनियम कब का है? ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। अगला जो है डिजाइन अधिनियम है। डिजाइन अधिनियम कब का है? तो डिजाइन अधिनियम 2000 का है। डिजाइन अधिनियम कब का है? डिजाइन अधिनियम 2000 का है। उसके बाद आईटी अधिनियम अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी 2000 का है। इस तरह से कॉपीराइट 1957, ट्रेडमार्क 1970, उसके बाद पेटेंट 1970, ट्रेडमार्क 1999, डिजाइन अधिनियम 2000 और आईटी अधिनियम 2000 और कुछ आगे के भी एक्ट हैं जिसको यहाँ पे चर्चा किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं। अगला जो है माल का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम है, यह 1999 का है। अगला जो है जैविक विविधता अधिनियम है, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 का है। अगला जो है पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिनियम है, यह 2001 का है। यह कब का है? तो यह 2001 का है। इस तरह से इस अधिनियम इस यूनिट के अंतर्गत जितने भी एक्ट पूछे जा सकते थे मैच कराने के लिए, उनको आपको अधिनियम वाइज बता दिया गया कि ये एक्ट इस अधिनियम में बने। इसलिए आपको इसे एक स्थान पर नोट डाउन कर लेना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से रट सकें।